चैप्टर ओपन कीजिए, इवोल्यूशन। 12th का चैप्टर है ये, इवोल्यूशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडल और मॉलिक्यूलर। इवोल्यूशन एक कहानी है, पहले कहानी समझ लेते बेटा। प्लीज़ ओपन द नोटबुक। नोटबुक ओपन करो। हाँ, स्टार्ट। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन एक इतिहास है अपने जीवन का, जिसमें जीवन चेंज होता गया। इवोल्यूशन एक हिस्ट्री है अपने जीवन की, लाइफ हिस्ट्री जो चेंज होती गई। पहले हम कैसे थे, आज हम कैसे हैं। पहले अपना मुंह कैसा था, आज कैसा है। पहले बॉडी कैसी थी, आज कैसी है। पहले हम कैसे रहते थे, हमारा डीएनए कैसा था, आज कैसे हैं। और क्या हम सही में बंदर के फैमिली के हैं, हमारा उनका नाता क्या है, ये सवाल। दैट इज़ इवोल्यूशन। लिख बेटा, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म, FORM, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म on earth. The study of history of life form on earth called as evolution. जीवन के अलग अलग रूप और इनका इतिहास, दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को मैं सेकंड भाषा में बोलूँगा रोलिंग आउट। रोलिंग आउट ये क्या है? रोलिंग आउट का मतलब है चेंजेस। व्हाट इज रोलिंग आउट? चेंजेस। तो सिंपल भाषा में इवोल्यूशन को मैं बोलूँगा चेंजेस। लिखिए, इवोल्यूशन मीन्स रोलिंग आउट, दैट इज चेंजेस। that is changes. बेटा इवोल्यूशन जो होता है ना, ये काफ़ी स्लो और कंटिन्यू प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि रुक गई, हमारे बाद भी कुछ ना कुछ इंसान अलग होगा थोड़ा सा हमसे। इवोल्यूशन कौन सी प्रोसेस है? स्लो। तो ये होती है ग्रेजुअली, स्लो होती है, और लेकिन कंटिन्यू होती है। लिखिए, स्लो एंड कंटिन्यू। सर स्लो का मीनिंग क्या है? बेटा स्लो का मीनिंग ये है, ऐसा नहीं हुआ कि 100 साल पहले बंदर थे, बंदर इंसान बन गए। बंदर को इंसान बनने में मिलियंस ईयर लगे। कितने? दैट इज स्लो। लेकिन प्रोसेस जारी है। आदि मानव से मानव बना, अब मानव से पता नहीं कौन सा मानव बनेगा, और मिलियंस ईयर के बाद। इमेजिन कर, आज से मिलियंस ईयर बाद वो हमारे बारे में पढ़ रहे होंगे कि धरती पे एक होमो सेपियन सेपियन था, ऐसा ऐसा था, है ना? वो पढ़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड एज कंटिन्यू प्रोसेस है, ये नहीं रुकने वाली। ठीक है? तो यहाँ पे हमें बात करनी है इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन में पता है इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 से लेके 4 तक 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइम था 6 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? 6 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से। सो 2 से 4 इस रेंज में क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन में बहुत हो गया। ओके, तो सर इवोल्यूशन जो होता है, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन कैसे आया। जीवन के पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिवर्स कैसे आया।
मतलब यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। उसके बाद पढ़ाऊंगा अर्थ कैसे बनी। तो एक में से जुड़े हुए कंसेप्ट है ये, देख ले बेटा। सबसे पहले मैं बताऊंगा यूनिवर्स कैसे आया, यूनिवर्स के अंदर कौन आई, अर्थ, अर्थ पे कौन आया, लाइफ, फिर लाइफ के अंदर आए चेंजेस, लाइफ के अंदर चेंजेस। तो सीरीज़ क्या होगा देख ले, सीरीज़ क्या होगा। सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊँ, यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर क्या पढ़ाऊँ, अर्थ, मतलब अर्थ कैसे बनी, फिर अर्थ में कौन बनी, लाइफ, और लाइफ में क्या हुआ, चेंजेस, मतलब क्या हुआ, इवोल्यूशन। वही हम, बंदर, बाकी एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, मैं उसकी बात करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड एज लाइफ। ये लिख लो, यूनिवर्स, ये सब टॉपिक है ओरिजिन का, ऐसा लिख ले बेटा, ओरिजिन यूनिवर्स का, अर्थ का, लाइफ का और इवोल्यूशन का। ठीक है, ओके। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है वो देख ले, और ये सब अपने स्टेट बोर्ड में भी है, सुन ले बेटा। तो सर बात ऐसी है कि ये है सन या कोई स्टार, और ये है अर्थ। सन के बाद कौन सा प्लैनेट आता, मर्क्यूरी, उसके बाद हाँ वेनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, नेपच्यून की यूरेनस, नेपच्यून की यूरेनस, नेपच्यून देन यूरेनस। बराबर बोला तूने, पहले यूरेनस बाद में नेपच्यून, देख लेना एक बार। सर ये स्टार है और ये अर्थ है। स्टार से निकलेगा, सन से निकलेगा लाइट, जो अर्थ की तरफ दौड़ेगा, ये लाइट निकला सर। और ये 10 किलोमीटर नहीं रहता बेटा, ट्रिलियन किलोमीटर रहता है ये, ट्रिलियन के जी, सॉरी के एम, ट्रिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। और इसको मैं दूसरी भाषा में बात करूं, इसको बोलते हैं स्टेलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, व्हाट इज स्टेलर डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट या स्टार एंड अर्थ। स्पेशली हम अर्थ पे रहते हैं, उसकी बात करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड अर्थ, स्टार एंड अर्थ इज कॉल्ड एज, और इसको गिनते अपन लाइट ईयर में। कैसे गिनते, लिख ले, मेजर्ड बाय लाइट ईयर। The distance between sun and earth is called as stellar distance, is measured by light year. Stellar distance measured by light year. हो गया क्या, व्हाट इज लाइट ईयर, वो हम बोल सकते हैं इट्स अ यूनिट, जो स्टेलर डिस्टेंस का यूनिट है। और लाइट ईयर का मतलब ये लिखना हो गया आपका,
हाँ मतलब सन से जो लाइट निकला, सन से जो लाइट निकला उसको हमारे तरफ पहुंचने में कितने साल लगे, कितना समय लगा। सन से लाइट निकला, हमारे तरफ आने में उसको कितने ईयर्स लगे, कितना समय निकला, दैट इज कॉल्ड एज लाइट ईयर, है ना। दैट इज द लाइट ईयर्स। एक्चुअली लाइट ईयर ये यूनिट होता है इसका, स्टेलर डिस्टेंस का। तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट ये बोलूँगा सर कि सन से लाइट निकला और अर्थ पे आते आते कितना समय उसको ट्रैवल करना पड़ा, कितना समय ट्रैवल करना पड़ा, दैट इज़ अ लाइट ईयर। अब यहाँ पर मैं ये बात करूँगा, ये लिखना हो गया क्या आपका, देख ले बेटा। एनसीईआरटी बोलती है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है, ये ऑब्जेक्ट है, बताओ इसको मैं क्यों देख पा रहा हूँ। अंधेरा होने दो, मैं इसको देख नहीं पाऊँगा, अब देख पा रहा हूँ, क्यों, लाइट्स की वजह से। अब इसके ऊपर जो लाइट आ रही है वो सीधी लाइट मेरे आंखों में जा रही है, बराबर है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है मार्कर और ये आए है, ऑब्जेक्ट का लाइट कहाँ जा रहा बेटा, ऑब्जेक्ट का लाइट कहाँ जा रहा, दैट्स वाई यू कैन सी। बट जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आ रहा है वो आकार से रहा है, सन से। बेटा सन का लाइट कहाँ आ रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो बता यहाँ पर डिस्टेंस किसका ज़्यादा है, सन का ऑब्जेक्ट का कि ऑब्जेक्ट का और तुम्हारा। ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब यहाँ से लाइट, ऑब्जेक्ट से लाइट जो तेरे ऊपर आ रही है, तेरे आंखों में जा रही है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट आ रही है वो काफ़ी किलोमीटर से आ रही है, मिलियंस ट्रिलियंस किलोमीटर उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है। इसका सिंपल मीनिंग है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आ रहा, ये लाइट मेरे आंखों में आ रहा, ये डिस्टेंस देख, और इसके ऊपर लाइट कहाँ से आ रहा, सन से आ रहा, वो डिस्टेंस देख, फ़र्क है दोनों में। तो इसके ऊपर जो लाइट आ रहा है वो ट्रिलियन किलोमीटर से आ रहा है। क्लियर हुआ ना। हाँ, ये बात बोल रही है एनसीईआरटी हमें, कोई मामूली लाइट नहीं है, इसको ट्रैवल करते करते ट्रिलियंस किलोमीटर ट्रैवल किया इसने, लाइट ईयर ट्रैवल किया उसने। अब दूसरी बात, हमें रात को जब छत के ऊपर सोते हैं ना तो वो चांद तारे देखते हैं अपन, वो तारा, ये तारा, हर तारा। पता है जब चांद तारे देखते हैं ना तो कुछ फील होता है, क्या फील होता है, मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ, इस माउस को देख रहा हूँ, वही चांद तारे को देख रहा हूँ, कोई फ़र्क है दोनों में। जब आप नज़दीक का ऑब्जेक्ट देखते हो ना तो आप प्रेजेंट में हो, ये माउस प्रेजेंट में है, मैं आपको देख रहा हूँ, आप प्रेजेंट में हैं। लेकिन वैसे मैं चांद तारे को देखूँ ना, मैं पास्ट में चला जाऊँगा, फ़र्क है दोनों में। मैं आपको देख रहा हूँ, आप प्रेजेंट में हो, नज़दीक हो, प्रेजेंट में हो। मैं चांद तारे देख रहा हूँ, मैं पास्ट में जाता हूँ। कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि वो डेथ के बाद वो तारा बन जाता है, ये तारा बन जाता है, वो छोड़ो बात। वो जो तारा बन गया ना बेटा, वो सदियों से वहाँ पे है, वो आपको एक हिस्ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जब आप किसी फोर्ट को देखते हो, फिर किले को देखते हो, तो आप पास्ट में चले जाते हो, मतलब यहाँ पे वो लोग थे, ऐसे वो रहते थे, तो आप कहाँ चले जाते हो, पास्ट में। जैसे एग्ज़ाम्पल, जब आप अभी जिस कॉलेज में आप है वो आपके लिए प्रेजेंट है, लेकिन जब आप स्कूल की तरफ देखते हो, आपके कहीं जा रहे हैं, आप गुजर रहे हैं वहाँ से स्कूल को, आप पास्ट में चले जाते हो, प्रेजेंट में नहीं रहते, कहाँ जाते हो, पास्ट में। तो सेम बात है, जब मैं आपको देखूँ तो मैं प्रेजेंट में हूँ, लेकिन जब मैं किसी तारे को देखूँ मैं पास्ट में, क्योंकि मुझे पता है ये तारा अभी अभी नहीं बना, इसको बनने में सदियों ईयर्स लगे। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला। तो प्रेजेंट और स्टार मतलब पास्ट, क्योंकि वो पहले से ही बन के रेडी है, मिलियंस ईयर पहले की बात है जब वो बना था, वो आज भी है, एक तरह का फॉसिल है वो। क्या है वो, व्हाट इज़ फॉसिल, जो मर के अभी भी बचा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, फॉसिल्स। वो तारा अभी नहीं बना बेटा,
ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने बोला अभी अभी, प्रेजेंट और पास्ट। हाँ सर, समझ में आया। अब मैं क्या आपको बताऊंगा वो एक बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्स कब बना, ओरिजिन कब किसका क्या है। ओरिजिन पहले है यूनिवर्स का 20 बिलियन ईयर एगो। कब बना यूनिवर्स? अर्थ अर्थ कब बनी सर? 4.5 बिलियन ईयर एगो। कब बनी अर्थ? कब इसका जन्मदिन? 4.5 बिलियन ईयर एगो। उसके बाद लाइफ, जीवन में लाइफ कब आ गई? 4 बिलियन ईयर एगो। पहला सेल कब बना? पहली लाइफ कब आई? टूटा फूटा सेल बना, पहले एकदम टूटा फूटा सेल। हाँ, कब आया? 4 बिलियन ईयर एगो। लिख लो, इससे लिख लो बेटा, इसको आईएमपी कर उसको। BY का मतलब है बिलियन ईयर एगो। हो गया? क्लियर है? इसको आईएमपी किया आपने? हाँ सर, समझ में आया। यूनिवर्स कब आया, अर्थ कब आ गई और लाइफ कब आ गई। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे यूनिवर्स की, ये कैसे आया। तो एक थ्योरी थी फिजिक्स में, है क्या? बिग बैंग थ्योरी, है ना? हाँ, लिखो हेडलाइन। यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे पहले। यूनिवर्स प्लस अर्थ, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ये क्या होता है सर? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी का मतलब होता है एक जोरदार धमाका। जिस धमाके से पूरा यूनिवर्स बना, इतना जोर का धमाका हुआ वो, सुतड़ी बॉम्ब सर का, सुतड़ी बॉम्ब सर का, है ना? हाँ, एकदम म्हणजे त्या सुतड़ी इकडे तिकडे पडतात, सगळं अस्ताव्यस्त, कोई ऑटोमिक बॉम्ब जैसा। अब बिग बैंग थ्योरी जस्ट लाइक ऑटोमिक बॉम्ब। सुन बेटा, क्या हुआ था? यूनिवर्स बनने के पहले कुछ गैसेस थी जो एक जगह पे जमा थी। यहाँ पे मैं कहूँगा क्लाउड गैसेस, प्लस कुछ मिट्टी थी जो बाहर की है, उसको कॉस्मिक डस्ट बोलते। कौन सी डस्ट? मिट्टी प्लस गैस से एक बलून जैसा स्ट्रक्चर था, है ना बेटा? इसके भीतर एक चीज़ बढ़ रही थी। कौन बढ़ रहा था? इसके भीतर क्या बढ़ रहा था? टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आपके अंदर एक गुस्सा बढ़ता है आपके अंदर, फिर आप एक्सपोज हो जाते हो। आपके अंदर क्या बढ़ जाता है? गुस्सा। फिर वो शो होता है गुस्सा, है ना? आँखों से, है ना? एक्सप्रेशन बदलते हैं आपके गुस्से से। वैसे भाई साहब के अंदर क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर। और वो शो होगा। एक समय के बाद ये टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि ये भाई साहब जो है ये ब्लास्ट हो गए। ये पूरा, कौन भाई साहब है? ये प्लस मिट्टी, ये ब्लास्ट हो गए बेटा। ये सिंगल ब्लास्ट है, इसका नाम है सिंगल ब्लास्ट एक्सप्लोजन। इट्स कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग का मतलब ये होता है सिंगल एक्सप्लोजिव ब्लास्ट, एक ही बार फट जाना। फिर इससे क्या बना?
इसके टुकड़े हो गए बेटा, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इसके क्या हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। हाँ, इनको मैं यहाँ पे नाम दूंगा निब्यूला। एक बड़ा सा पार्टिकल था, उसके टुकड़े हो गए, इसको एज फ्रेगमेंटेशन हम बोले तो इसको निब्यूला बोलते हैं। ये निब्यूला जो होता है ये है क्या, ये सर डस्ट प्लस गैस प्लस स्टार्स, बेटा मैं क्या लिखा देख, स्टार्स से बना हुआ एक छोटा सा सर्कल है। व्हाट इज निब्यूला, डस्ट गैस और स्टार्स। फिर ये जो निब्यूला होता है ये आगे जाके इसके अंदर चेंजेस होते हैं और इससे ही गैलेक्सी बनता है। क्या बनता है, गैलेक्सीज, जो बहुत सारी गैलेक्सीज बन जाती हैं, लॉट्स ऑफ गैलेक्सीज। मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले एक प्रीवियस पार्टिकल था जिसका टेम्परेचर बढ़ने से एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, इसके ब्लास्ट होने से इसके टुकड़े मिले, मतलब ये पेरेंटल, ये डॉटर, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या हुआ, चेंजेस हुआ, और तब जाके इस भाई साहब ने चेंजेस के बाद क्या बना, गैलेक्सीज। फिर ढेर सारी गैलेक्सी बनी, बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज है। उसमें अपनी एक गैलेक्सी बनी जिसका नाम था मिल्की वे। कौन सा वे, मिल्की वे, जो अपनी खुद की कॉलोनीज है, मिल्की वे। फिर मिल्की वे के अंदर अपना खुद का सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम मतलब मिल्की वे में अपनी खुद की सोलर सिस्टम, और उस सोलर सिस्टम के अंदर खुद की अपनी अर्थ। समझ में आया बेटा, अपनी खुद की है सोलर सिस्टम, ऐसी बहुत सारी सिस्टम है सोलर में, मतलब मिल्की वे में। मिल्की वे किसका नाम है, और इसके अंदर ढेर सारी कौन है, सोलर सिस्टम। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कौन है, सूर्यमालिका, मतलब सोलर सिस्टम। उसमें अपनी खुद की सोलर सिस्टम में ये लिखा, अपनी है ये सोलर सिस्टम। और उसमें थर्ड नंबर का प्लैनेट कौन है, ये अपनी सोलर सिस्टम है, उसमें थर्ड नंबर प्लैनेट अर्थ। और वो भी डायरेक्ट नहीं बना, इसके बारे में बात करूंगा मैं, ये कैसे बनी। तो मुझे क्लियर हुआ मैंने क्या बोला अब तक, लिख लो इसे। हमें इतना डीप नहीं पढ़ना बेटा, ये अपने गैलेक्सी का नाम याद रख बस। जॉर्ज वाले भाई साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था, इस बिग बैंग थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी, इसका मतलब होता है सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, बड़ा धमाका, वो भी टेम्परेचर की वजह से हुआ।
हो गया बेटा, क्लियर है ना? चल आगे बात करेंगे। अब मैं किसकी बात करूँ? सिस्टम का नाम, उसमें से कौन निकली? सोलर में से अर्थ निकला, सन में से अर्थ निकला, क्योंकि अर्थ एक प्लैनेट है। अब आगे वाली बात सुन। सर, सन में से एक आग का गोला बाहर फेंका गया, इसमें से आग का गोला बाहर फेंका गया, और यह है वो आग का गोला जिसका नाम आज अर्थ है। यह है आग का गोला, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और ये जो ना अर्थ का मीनिंग होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। जैसे अपन कोई जब चीज़ बनाते हैं लोहे की, तब देखना वो लोहा पहले कितना गर्म होता है, तो लाल कलर का दिखता है, बाद में वो ठंडा हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ से एक मिट्टी के टुकड़े बाहर फेंके गए, जैसे हम बोलते हैं मेटियोराइट्स, है ना, वैसे की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक मिट्टी का टुकड़ा बाहर फेंका गया। एक्चुअली मिट्टी का टुकड़ा नहीं था ये, वो ऐसा था, वो एक्चुअली डस्ट थी, ये डस्ट। और ये डस्ट एक जगह पे इकट्ठी हो गई, तब जाके एक अर्थ बना। मतलब इसमें से क्या बाहर फेंका गया? डस्ट। डस्ट एक जगह पे जमा हुई। तुझे से पानी में कैसे होता है? हम बोलते हैं ना सेडिमेंटेशन, मतलब बिखरे हुए दाने एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और मिट्टी दिखती है अपने को, ऐसा चीज़ है वो डस्ट फेंकी गई, डस्ट में से डस्ट एक जगह पे एग्रीगेट हुआ, तो यहाँ पे अर्थ बनी। तो अर्थ मीनिंग बेटा होता है मिट्टी। फिर इसके अंदर हो चुका था वोल्केनिक इरप्शन। इसमें से क्या निकलना शुरू हुआ? वोल्केनिक इरप्शंस। जैसे हम यहाँ पे अर्थ के ऊपर है, अभी ज्वालामुखी निकलना शुरू हुआ अर्थ में से, चारों तरफ कुछ नहीं था, पानी नहीं था, कुछ नहीं था, इसमें से लावा बाहर निकलना शुरू हुआ। यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन शुरू हुआ, ठीक है, सिर्फ लावा ही लावा और कुछ नहीं है। फिर इसके ऊपर तुझे पता है ज़मीन को बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? ये ज़मीन का हिस्सा लिथोस्फीयर, पानी का हिस्सा हाइड्रोस्फीयर, और इसके ऊपर जो ये है वातावरण, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो ज़मीन का हिस्सा क्या हुआ? लिथोस्फीयर। तब सिर्फ लिथोस्फीयर था, एटमॉस्फेयर नहीं था। एटमॉस्फेयर था ही नहीं, सिर्फ एक लेयर थी बेटा, एक लेयर थी। वो लेयर मैंने क्यों ड्रॉ किया? इसका एक कारण है, एक थोड़ा सा लेयर था। इस लेयर में क्या क्या था? इस लेयर में कुछ चीज़ें थी, जैसे कि यहाँ पे बेटा पानी के वेपर्स थे, हाँ, कुछ CO2 था, कुछ NH3 था, ओके, और कुछ था यहाँ पर मीथेन। ये कुछ चीज़ें थी बेटा। सर कहाँ? और कुछ था बेटा हाइड्रोजन समथिंग। सर ये कहाँ से आए गैसेस? ये सब कुछ ये इस यहाँ वी से आए, वी फॉर वोल्केनोज। कहाँ से आए? इसको बोलते हैं मोल्टन मास। मोल्टन मतलब पिघला हुआ, यू नो मोल्टिंग। पता है मोल्टन क्या होता है ना? मेल्टिंग बोलते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट्स, पिघला हुआ, उसमें से गैस निकलेगी। तुझे समझ में आ रहा है ये गैस कहाँ से आए? बाहर से नहीं आए, ये जो आया लावा उसी में से निकला। ये समझ में आया इतना? इसको लिख लो फिलहाल। सर ये कैसे ड्रॉ करें? ये कौन है बेटा? ये सन था, इसको जाने दे, ये अर्थ लिख सिर्फ, ये लिख अर्थ। सर कौन सी अर्थ है? एक्चुअली ये पूरा अर्थ ही है बेटा, उसका ये ऊपर का एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा एरिया है। उस समय नो एटमॉस्फेयर था। ये गैसेस नंबर याद रखना बेटा, कौन कौन सी गैस थी उस समय जब अर्थ बन रही थी? मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, CO2। वाटर वेपर, मीथेन, CO2, अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास। ये लिखता हूं मैं, प्रोड्यूस बाय मोल्टन मास।
मतलब वोल्केनो। आपका लिखना हो गया यहाँ तक? आपको समझ में आ रहा है अर्थ कैसे आई तो बाहर, फिर वो धीरे धीरे उसमें से लावा निकलना शुरू हुआ, उसमें से कौन सी गैस निकलना शुरू हुआ? ठीक है, एटमॉस्फेयर कुछ नहीं है, O2 नहीं है, कुछ नहीं फिलहाल, जलता हुआ आग का गोला है बस वो। ठीक है, उसके बाद वाली कहानी सुन बेटा। हो गया तेरा लिखना? जल्दी लिखो। उसके बाद क्या हुआ सर? बेटा उसके बाद यहाँ पर ये जो अर्थ है, तूने एक नाम सुना है क्या? अर्थ कोर। जमीन के अंदर जाएंगे ना अपन, फिलहाल हम यहाँ पे है बेटा, हम यहाँ पे है, ये हम है, ये हम ज़मीन के ऊपर है। अगर अंदर जाएंगे ना तो इतनी आग है अंदर, काफ़ी ज़्यादा, उसको कोर बोलते हैं, उसको अर्थ कोर। हम हमेशा स्पेस में रिसर्च करते हैं, ज़मीन के नीचे नहीं करते, क्योंकि ऊपर खर्चा कम है, नीचे खर्चा बहुत ज़्यादा है। इसको ड्रिलिंग करके यहाँ तक पहुँचना, और इंस्ट्रूमेंट सब तबाह हो जाएंगे, जल के खाक हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। वो कोशिश किया था जर्मन ने, फेल हुआ वो। बिग बैंग थ्योरी का कोशिश किया था एक्चुअली उन्होंने, वो रिसर्च शुरू है बिग बैंग वाला। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ इधर सर, ये अर्थ है। अब क्या हुआ, उस जमाने में अर्थ के ऊपर एक लेयर नहीं थी, उस लेयर का नाम क्या है? नहीं थी, नहीं थी। जब ओजोन नहीं रहता तो क्या होगा बेटा? जब ओजोन की लेयर नहीं है तो क्या होगा? मेरी बात सुन। फिर ओजोन ना होने से ये जो सूरज भाई है, ये कौन सी लाइट छोड़ रहे थे? ओजोन नहीं था ना, और ये कौन सी लाइट छोड़ रहा था? तो ये यूवी लाइट जो है, इसकी मुलाकात हो रही थी बेटा रिएक्शन से, मतलब केमिकल से। सर कौन कौन से? यूवी लाइट डायरेक्टली एक्ट ऑन H2O। किसके ऊपर अप्लाई हो रहा था वो? किसके ऊपर? H2O। तो यूवी लाइट क्या कर रहा था? H2O के ऊपर असर कर रहा था। चल मेरी बात सुन, इसमें H2O है, यूवी लाइट किसको तोड़ रहा था? H2O को। इसमें दो चीज़ें, H+ मिल रहा था, और एक तरफ कौन मिल रहा था? ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ, एक तरफ कौन मिल रहा था? ऑक्सीजन। जो NCERT में लिखा है वो बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल बैलेंस नहीं कर रहा रिएक्शन को। बैलेंस करूँगा तो वो ऐसा हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको हाफ लिखते हैं, बराबर है। मैं बैलेंस नहीं कर रहा, या बीच में केमिस्ट्री मत ला तू। ठीक है, फिर O2 की मुलाकात जो होती है, O2 की मुलाकात जो होती है वो होती है कंबाइन विथ O2 कंबाइन विथ मीथेन, सॉरी अमोनिया एंड मीथेन। O2 कंबाइन विथ, तुझे पता है वहाँ मैं लिख के दिया ना पहले, मीथेन होता है करके, अमोनिया भी होता है। तो तब जाके इनकी मुलाकात के बाद यहाँ बनते हैं बेटा CO2 एंड अदर गैसेस। सर CO2 कहाँ से आया बेटा? उसमें लिखा है ना मीथेन। मीथेन में कौन है? कार्बन। मीथेन में कौन है? कार्बन। और ये कौन था? ऑक्सीजन। क्या ये CO2 बन सकता है? हाँ बन सकता है। और क्या बने? अदर गैसेस। लिख लो इसे। यहाँ तक हमारी कहानी ख़त्म हो गई। अर्थ धीरे धीरे बन रही है बेटा। सर क्या बोला आपने? ओजोन नहीं था,
यूवी डायरेक्ट आ रहा था, उसने पानी को तोड़ा H और O2 में। O2 भाई साहब की मुलाकात किससे हो गई? अमोनिया मीथेन से हो गई, और उन्होंने CO2 बनाया प्लस अदर गैसेस बना के रख दिए। समझ लगा आयुषी? हाँ, हो गया लिखना? जब ध्यान दो, हो गया वो। जब डोसा बनता है प्लेट पे, उसको फैलाते ना बेटा डोसे को, तो बाद में ठंडा हो जाता है ना वो। गरम डोसा कन्वर्ट इनटू ठंडा डोसा, बराबर है? हाँ, सेम कहानी अर्थ के साथ हुई। सेम कहानी बेटा अर्थ के साथ हुई। चल सुन, सर अर्थ एक आग का गोला था, फिर कुछ ईयर्स बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर्स, इस अर्थ के ऊपर, बेटा मेरी बात सुनना, थोड़ा कलर चेंज करते इसका। आफ्टर सम टाइम अर्थ थोड़ा शांत हुआ, शांत हुआ वो थोड़ा। इसके ऊपर एक लेयर बन के रेडी थी, इसका नाम है ओजोन लेयर। कौन सी लेयर? फिर क्या हुआ बेटा, कहानी सुन। ओजोन लेयर बन के रेडी थी, आगे वाली कहानी सुन। सर आपने जैसे बोला था, आपने जैसे बोला था कि सर यहाँ पे कुछ पानी के वेपर्स थे, H2O वेपर्स। बेटा H2O कौन से फॉर्म में है? वेपर्स के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? सुनते जाओ। अर्थ के ऊपर ओजोन लेयर बन गई, प्लस कौन से फॉर्म में है? पानी, वेपर्स। और वेपर्स ठंडे हो गए। वेपर्स क्या हो गए? कंडेंस। कंडेंस, तुझे पता है जब वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, मतलब कोई भाप है, स्टीम, सॉरी स्टीम नहीं बोलूँगा मैं, हाँ स्टीम ही बोलूँगा, वो जब ठंडी और हो जाती है उसको पानी में कन्वर्ट होती है। काय में कन्वर्ट होती है? पानी में। तो वेपर जो होते हैं बेटा, ये और ठंडे हो गए। इसकी वजह से बेटा वहाँ पर क्या हुआ, ये जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये जो वेपर्स थे, अब ये पानी में कन्वर्ट हो गए। और ये वेपर्स पानी में कन्वर्ट होने की वजह से इतनी बारिश हुई कि यहाँ पे अर्थ के ऊपर तालाब, समंदर बन के रेडी हो गए। पिछले थोड़े समंदर बन गए। क्या बन गए? समंदर। अर्थ के ऊपर क्या बने? समंदर, ओशंस बन के। इमेजिन कर कितनी बारिश होती होंगी उस समय कि ओशन बन गए। यहाँ तो एक बारिश में नाला भर जाता है, घर के सामने स्विमिंग पूल, उसमें मेंढक, तालाब, समंदर बन गए। कितनी बारिश हुई। ये पानी आया कहाँ से? ये आसमान से आया। आसमान का मतलब आसमान पे कौन था? वाटर वेपर्स। रेन साइकिल का एक कंसेप्ट है ये, समझ रहे बेटा क्या हुआ? तो यहाँ पे बहुत सारी बारिश हुई, उसकी वजह से समंदर बन गए। इसीलिए आप देख सकते हैं ये जो अर्थ है अभी, अब यहाँ पे प्रॉपरली देख, ये जो अर्थ है ना बेटा, इस अर्थ में समंदर कहाँ बने? जहाँ पे गड्ढे थे। इसलिए देखना समंदर में तेरे को पहाड़ मिलेगा, माउंटेन मिलेगा। टाइटैनिक उसे टकराया था ना उससे। हाँ, मतलब पानी भरने से क्या हुआ, पानी भरने से ये जो है वी कैन से माउंटेन्स वगैरह उसके अंदर चले गए। और पानी वहाँ पहले भरता जहाँ पे गड्ढा वसा हो, समझ रहे? हाँ, ज़मीन अगर ऐसी है कर्व वाली, वहाँ पे नहीं होगा, जहाँ गड्ढा है वहाँ पानी भरेगा। इसलिए समंदर के नीचे देखना मिट्टी मिट्टी मिलेंगे तेरे को। तो सर अर्थ के ऊपर बहुत सारे समंदर बन गए, और इतने बन गए कि उसने कितना % ज़मीन ऑक्यूपाई किया समंदर ने?
71% एरिया उसने ऑक्यूपाई किया। अब देख तू अर्थ का एरिया, अब तुझे अर्थ कौन से कलर की नज़र आती है? समंदर की वजह से। पहले कौन से कलर में थी वो? एकदम लावा टाइप। अब अर्थ ठंडी हो चुकी है। यहाँ पे अर्थ बन के रेडी है और पानी आ चुका है, और पहला जीवन पानी में बना था। कहाँ बना था? पानी में। कहानी समझ में आ गई? अर्थ के ऊपर कौन आया? पानी। कौन बन के रेडी है? कहानी कहाँ तक ख़त्म हुई? अर्थ के ऊपर कौन बन के रेडी है? ओशंस। अब हम कल बात करेंगे उसमें जीवन कैसे आया। हाँ, क्या है? ओ करेक्ट।